जरूरी काम था? नहीं सर, मुझे लगा वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए बहाने बना रहा है। आपको ऐसा क्यों लगा? सर क्योंकि पिछले कुछ दिन से वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। किस बात को लेकर इतना परेशान? आपसे कुछ शेयर किया? नहीं, पर सर अगर कुछ भी सीरियस होता तो समीर मुझे जरूर बताता। समीर की फैमिली को जानती हैं आप? शायद फैमिली में कोई प्रॉब्लम। सर बस इतना पता है कि समीर को हमेशा से लगता है कि उसके पापा हमारी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। सर ये हो ही नहीं सकता कि समीर का अफेयर हो। उसे अच्छी तरह पता है कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। लड़की का नाम निकिता सिंह। आपको भी नहीं पता? आप समीर की छोटी बहन है, आपको पता होगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। सर समीर कहाँ है? कुछ खबर मिली उसकी? अभी तक तो नहीं, पर हमें लगता है कि समीर अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चला गया। वो परेशान था, उसे डर था कि आप उसके और निकिता के रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। नहीं इंस्पेक्टर, समीर ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मेरा बेटा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जायसवाल जी, या तो आपको सच दिख नहीं रहा या फिर आप सच देखना ही नहीं चाहते। सर अगर ये सच है तो प्लीज ढूंढिए मेरे समीर को। सरिता जी, हम समीर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर। हमने समीर की फोटो सब जगह भिजवा दी, कहीं ना कहीं से कोई खबर जरूर आएगी। सर वही लड़का है जिसकी इंदौर के मलकुंज नगर पुलिस स्टेशन से डिटेल आई है। 2 दिन पहले इसके नाम से वहाँ मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है। फौरन इन्फॉर्म करो। जी सर। एलएनसी हॉस्पिटल, वहां क्यों आना है? हमें एक डेड बॉडी मिली है वहाँ, आप लोग एक बार आके देख लीजिए कि वो समीर है या नहीं। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो आप पूरी कर दीजिए, उसके बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। सर, समीर की गर्लफ्रेंड निकिता भी पीतमपुरा में रहती है, जहाँ समीर की लाश मिली। समीर की आखिरी बार फोन पे बात निकिता से हुई, उसके बाद उसका मर्डर हो गया। तो क्या मुमकिन है कि फोन पे झगड़े के बाद समीर निकिता से मिलने जा रहा, और फिर वो अपना फोन घर पे क्यों छोड़ के गया? और एक बात सर, समीर से बात होने के बाद 23 अक्टूबर की रात को निकिता का फोन स्विच ऑफ हुआ और उसके बाद सुबह 8 बजे जाकर स्विच ऑन होता है। समीर अपना फोन घर पे छोड़ देता, निकिता अपना फोन स्विच ऑफ करती। क्या ये दोनों उस दिन घर से भागने वाले थे? लेकिन निकिता को भागना नहीं होगा, वो समीर से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने समीर का मर्डर कर दिया। या फिर यहाँ पे कुछ और ही हो रहा था। समीर जायसवाल मिसिंग केस अब समीर जायसवाल मर्डर केस बन चुका था। कुछ लीड्स पुलिस के पास थी, मगर कुछ और सवाल भी थे जो उन्हें घेरे हुए थे। अब भी कई सच थे जो सामने आने वाले थे, ऐसे कई राज जो बेपर्दा होने की इंतजार में थे। मैं समीर से प्यार करती थी सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? अक्सर 10 में से 8 मर्डर का मोटिव प्यार मोहब्बत ही होता है। उस रात समीर आपसे मिलने आया, आप दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया और आपने समीर का मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैं उस रात समीर से नहीं मिली थी, हमारी सिर्फ फोन पे बात हुई थी और मैंने गुस्से में फोन काट दिया था। तब सोचा नहीं था कि मैं आखिरी बार आवाज सुन रही हूँ उसकी, और इसके बाद कभी उसे देख भी नहीं पाऊंगी। फिर आपका फोन सारी रात ऑफ क्यों था, जो अगले दिन ऑन हो? और मैं तुम्हारा फोन भी तब उठाऊंगी जब मेरा बात करने का मन होगा, ओके? सर समीर का फोन काटने के बाद फोन की बैटरी लो दिखा रहा था, तो मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया और सोने चली गई। जब सुबह उठ के देखा तो पता चला कि फोन स्विच ऑफ है। सर मैं गुस्से में चार्जर का स्विच ऑन करना भूल गई थी और करीब 8 बजे मैंने फोन स्विच ऑन किया। आपको लगता है आप हमें ये बेसिर पैर की कहानी सुनाएंगी और हम यकीन कर लें? आपके समीर से हर रोज रात को बात होती थी, 1-1 घंटा बात होती थी, नहीं? लेकिन 23 तारीख को सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड बात हुई। क्यों? क्योंकि आप दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद आपने अपना फोन स्विच ऑफ किया। उसके बाद समीर पीतमपुरा पहुंचा, जहां आपका घर है, और अगली दोपहर को समीर की लाश मिली, लेकिन आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। सर मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ। आप सच नहीं भी बोलेंगी तब भी हम सच का पता लगा लेंगे। अली, क्या पता चला समीर के बारे में? खुद ही देख लीजिए साहब, माजरा कुछ अजीब है। जिस तरह से केस दिख रहा है वैसे है नहीं साहब। यही घर है और ये रही लाल गाड़ी साहब।
क्यों मारा? किसने सुपारी दी थी? बोल। साहब मैं कब से बोल रहा हूँ, मैंने समीर को नहीं मारा, उल्टा समीर ने मुझे 2 लाख की सुपारी दी थी। साले खेल खेले हमारे साथ? नहीं साहब, समीर ने मुझे एक बंदे की फोटो दिखाई थी और बोला था कि इसका गेम बजाना है। ये ले 50,000 एडवांस, बाकी काम होने के बाद। किसका फोटो दिया था? नाम पता नहीं साहब, एक लड़के की फोटो थी। नाम नहीं पता, लेकिन तुमने सुपारी उठा ली। सीधा सीधा बोल, वरना तेरा काम बिना सुपारी का हो जाएगा। साहब किसी को मारने के लिए नाम जानने की क्या जरूरत है साहब, फोटो काफी थी, पर 3 दिन बाद समीर ने सुपारी कैंसिल कर दी। अबे यार, मैंने आदमी ढूंढ के रखा है मारने के लिए, और अब तू मर्डर के लिए मना कर रहा है। हाँ तो अब उस आदमी को नहीं मरवाना मुझको, और पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। रखो 50,000, बस काम भूल जा। साहब बिना कुछ किए मुझे 50,000 रुपए मिल गए, तो मैं क्यों मारूंगा उसको? समीर ने तुझे जिसकी सुपारी दी थी, उसकी फोटो कहाँ है? साहब सुपारी कैंसिल हुई तो मैंने फोटो फेंक दी, क्या करता मैं फोटो का? तेरे पास फोटो नहीं है। नाम तुझे नहीं। साहब साहब साहब, पर मैं उसका पता जानता हूँ। समीर ने उसका नाम नहीं दिया था, लेकिन पता दिया था। यही घर है? हाँ साहब, यही घर है। जी सर। नाम क्या है आपका? मनीष ओझा। इसी का फोटो था? हाँ साहब, इसी का फोटो था। तुम समीर के अंतिम संस्कार में आए थे, जानते हो ना उसे? जी दोस्त था मेरा, इसलिए गया था वहाँ पे। पर हुआ क्या? तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें मरवाना क्यों चाहता था मनीष? इंस्पेक्टर, पता चला कि समीर को किसने मारा। मनीष तुम यहाँ क्या कर? जायसवाल जी, आपकी बेटी अपर्णा और मनीष का पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा है। और जब समीर को पता चला कि उसकी छोटी बहन अपर्णा का मनीष के साथ अफेयर चल रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा है। इतना ज्यादा गुस्सा कि उसने मनीष को मारने की सुपारी दे डाली। आपका मतलब है समीर इसे मारना चाहता था? तो क्या समीर को इसने और अपर्णा ने मिलकर मारा? नहीं पापा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? और आप सोच भी कैसे सकते हैं? आज तक जो मैं सोचता था वो सब गलत निकला। इसके बाद तो मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है। अपर्णा, मनीष, समीर को तुम दोनों के अफेयर के बारे में कैसे पता चला? बताओ आप। जायसवाल जी, आप प्लीज बाहर वेट करिए। मैं और मनीष एक ही कंपनी में काम करते हैं सर। एक दिन भैया ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। अपर्णा! मेरी बात तो सुनो। हाँ मेरी बात तो सुनो। और तू मेरी बहन के ऊपर नजर डाल रहा है? तेरी कैसे मेरी बहन के ऊपर नजर डालने की? तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। मैं प्यार करता हूँ उससे, शादी करना चाहता हूँ। मेरी तू प्यार करता है उससे, शादी करना चाहता है? मेरी बात हमसे बराबरी करने की कोशिश मत कर। तेरे साथ उठ बैठ के लिए तुझे लगता है तू हमारी बराबरी के सपने देखेगा? साले आज के बाद मेरी बहन के बारे में सोचा ना तो जान से मार दूंगा तुझको। भैया भैया, क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बालिक हूँ मैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मनीष हमारी बराबरी का है या नहीं। ठीक है, तो पिताजी को बता देता हूँ, वो 2 थप्पड़ में फर्क समझा देंगे। निकिता के बारे में मैं बता देती हूँ उन्हें। तुम्हारे अफेयर के बारे में सुन के तो बड़ा खुश होंगे ना वो। निकिता है क्या हमारे कास्ट की? तुझे निकिता के बारे में कैसे पता? सब पता है मुझे। दिन में वो इतनी बार तुम्हें कॉल करते हो, हर बार तुम अलग जाके बात करते हो। इससे बेटर यही हो कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जीने दो। समीर ने पब्लिक में तुम्हारा तमाशा बनाया, तुम्हारी पिटाई की, और ऊपर से समीर को तुम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा। क्या इसलिए तुमने समीर को मरवाया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपर्णा से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, पर इसके लिए मैं किसी का मर्डर नहीं करूँगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये समीर मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि वो मेरे नाम की सुपारी तक दे दे। दोस्त था वो मेरा सर। करीबी दोस्त था? करीबी नहीं कह सकते, पर हम तीनों अक्सर मिलते थे, मस्ती करते थे। तीसरा कौन था? दीपक गोयल। हम दोनों साथ में कॉलेज में थे और वो समीर की कंपनी में काम करता था।